दोस्तों जितने सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, माइक्रो फाइनेंस है, दिन प्रतिदिन उसको बंद किया जा रहा है, एक दूसरे के हाथों बेचा जा रहा है। आखिर क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? क्योंकि बहुत बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि माइक्रो फाइनेंस में जॉब करना चाहते हैं और जो जॉब करते भी हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि कोई कंपनी किसी और के हाथ बेच जा रहा है। कौन, अब ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन हमारे लिए कंपनी बेस्ट है, किस कंपनी में हम काम करेंगे तो उसमें हम अच्छा खासा सैलरी पा सकते हैं, कंपनी कभी बंद नहीं हो पाएगा, अच्छा खासा सैलरी, जल्दी प्रमोशन हो जाएगा, यानी हर चीज़ परफेक्ट आज के डेट में चुनना माइक्रो फाइनेंस में, स्मॉल फाइनेंस में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस माइक्रो फाइनेंस में हम काम करें, कि वो कौन सा माइक्रो फाइनेंस, कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारे लिए बेस्ट रहेगा। सभी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक में अंतर क्या है और उसमें काम अलग अलग क्या होते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? जैसे कि माइक्रो फाइनेंस होता है वो सिर्फ लोन दिलाने का काम करता है, चाहे छोटा लोन हो या बड़ा लोन हो, उसमें सिर्फ लोन दिलाने का काम करता है। उसके बाद से स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होता है उसमें दोनों काम होते हैं, लोन डिस्बर्समेंट भी होता है और प्लस में अकाउंट ओपनिंग का भी काम होता है। यानी मिनी ब्रांच, उसको जीबी ब्रांच जो बोला जाता है, उसी का छोटा ब्रांच होता है मिनी ब्रांच। उसमें अकाउंट ओपनिंग का, लोन डिस्बर्समेंट का, ये सारे प्रोसेस होते हैं। यानी बैंकिंग का और फाइनेंसिंग का दोनों प्रोसेस स्मॉल फाइनेंस बैंक में होता है। तो माइक्रो फाइनेंस ही स्मॉल फाइनेंस बैंक का रूप लेता है कुछ दिन के बाद। जैसे ज़्यादा उसके पास आउटस्टैंडिंग जो होता है, शेयर हो जो होता है बोला जाता है, वो उसके पास ज़्यादा हो जाता है, उसका कमाई ज़्यादा हो जाता है, तो आरबीआई से रजिस्टर्ड करा के उसके गाइडलाइंस के तहत वो अपना रजिस्टर्ड करा लेता है, बैंकिंग का रजिस्टर्ड करा लेता है। और बैंकिंग का जब रजिस्टर्ड करा लेता है तो उसमें क्या करता है कि बैंकिंग का काम और स्मॉल फाइनेंस, बैंकिंग का काम और माइक्रो फाइनेंस का काम दोनों एक में कर देता है। जैसे कि आप फिनकेयर का नाम सुने होंगे, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे जो बंधन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे जो फाइनेंस है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बैंक के रूप में है। उसके बाद से जो माइक्रो फाइनेंस होते हैं उसमें भी लोन डिस्बर्समेंट का अदर काम होता है, लेकिन उसमें बैंकिंग का काम नहीं होता है। अब हमको ये डिसाइड करना है कि हम किस माइक्रो फाइनेंस में, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम करें। ये नहीं है कि हम बैंक में काम कर रहे हैं तो हम बैंक वाले बोलेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम कर, माइक्रो फाइनेंस में काम करेंगे तो उस उतना वैल्यू नहीं रहेगा। दोनों में सेम काम होता है। अगर फील्ड ऑफिसर में जाते हैं तो दोनों में सेम काम होता है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन से माइक्रो फाइनेंस, कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम जॉब करें। क्योंकि आप लोग को पता है कि पता होगा या नहीं होगा ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये हम जानते हैं कि जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो खरीद लिया है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को। अब दोनों एक में मिलके काम कर रहा है। यानी अब जो नाम चल रहा है सिर्फ और सिर्फ चल रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसमें जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम था वो हट गया है, क्योंकि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को बेच दिया है। कंपनी को बेचना क्यों पड़ता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में या माइक्रो फाइनेंस में जॉब करना चाहते हैं तो ये सारी जानकारी आपके पास होना अनिवार्य है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कंपनी जो है एक दूसरे के हाथों बेचती क्यों है। सबसे पहले जो लोन डिस्बर्समेंट होता है वो क्या करता है कि कंपनी जो है रूल रेगुलेशन के हिसाब से उसके वर्कर्स काम नहीं करते हैं। रूल रेगुलेशन में अगर कुछ डिफरेंट पाया जाता है तो उसमें चेंजिंग नहीं करती है कंपनी। ज़्यादा से ज़्यादा ओडी लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा राइट ऑफ एनपीए क्लाइंट हो जाता है, तो कंपनी घाटा में चल जाता है। और इतना घाटा में चल जाता है कि कंपनी खुद को अनबैलेंस फील करने लगती है। और अनबैलेंस फील होने की वजह से पैसे
उसके पास नहीं रहता है कि और डिस्बर्समेंट कराए और अपना ग्राहक बनाए। जो हम फील्ड में पैसा वितरण कर दिए हैं उसको फिर से कलेक्शन कराएं, यानी टोटल तरह से असमर्थ हो जाती है स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक। तो तब जाकर के एक दूसरे के हाथों बेचती है। अभी तक हमारे नज़र में बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि एक दूसरे के हाथों बिक चुकी है। अब जो फिनकेयर में है, फिनकेयर में जितने सारे वर्कर्स हैं वो तो उनका जॉब नहीं जाएगा। ये नहीं है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक उसको हटा देगा, इस प्रकार से नहीं होगा। बल्कि फिनकेयर के जितने सारे वर्कर्स हैं और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जितने सारे एम्प्लॉय हैं, ये दोनों मिल करके काम करेंगे। लेकिन नाम जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ही रहेगा। अब आप जॉब करना चाहते हैं तो आप ये देख लीजिए कि किसका किस कंपनी का फीचर्स अच्छा है, किस कंपनी में ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, किस कंपनी में थोड़ा सा सहूलियत मिल रहा है फील्ड ऑफिसर को, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय को। यानी हर तरह से परख करके तब जा कर के उसमें आप काम करने जाइए, क्योंकि बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें भाग दौड़ का ज़िंदगी हो गया। अब देखिए फिन के जितने सारे 15 दिन पर कलेक्शन होता है, जितने सारे माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक का 15 दिन पे कलेक्शन होता है, 20 दिन पे कलेक्शन, 15 दिन पे कलेक्शन होता है, 7 दिन पे कलेक्शन होता है। ये सारी जो कंपनियां हैं उनका हालत ख़राब हो गया है। और उनका ही नहीं बल्कि उसमें जितने सारे एम्प्लॉय काम करने वाले हैं, खास करके फील्ड ऑफिसर का, उनका हालत ख़राब हो गया है। अब क्यों ख़राब हो गया है? क्योंकि उसमें डेली बाई डेली कलेक्शन होता है। अब ये नहीं है कि मंथली कलेक्शन है तो 15 दिन 20 दिन कलेक्शन करा लिए, बाकी दिन अपना डिस्पर्समेंट कर रहे हैं, अपना उधर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। उसमें जो 15 दिन पे 7 दिन पे कलेक्शन करता है उसमें डेली बाई डेली कलेक्शन है। और कलेक्शन से जो फील्ड ऑफिसर होते हैं ना वो ऊब जाते हैं, ऊब के रिजाइन दे देते हैं, दूसरा कंपनी में चले जाते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है ना आपके पास होना चाहिए। मैं ये सजेशन करूँगा कि आप जो माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक में ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें देख लीजिए इसका कलेक्शन कितने दिन पे होता है। अगर 1 महीने पे होता है तो आपको सहूलियत मिल सकता है, आपको उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको कुछ टाइम मिल जाता है। स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस के नाम सुने होंगे। स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड क्या करता है कि वो अपना कलेक्शन 1 तारीख से लेकर के और 12 तारीख के बीच में अपना कलेक्शन कर लेता है। बाकी अदर डे में अपना डिस्बर्समेंट करता है, जो ओडी लगा रहता है उसको कलेक्शन करता है, जो राइट ऑफ एनपीए कैलेंडर रहता है उसको कलेक्शन करता है। ये अदर काम उसमें करता है और कलेक्शन जो है कम दिन का रहता है। कलेक्शन सबसे ज़्यादा बोझ होता है माइक्रो फाइनेंस के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, क्योंकि डेली बाई डेली कलेक्शन का मतलब हो गया डेली बाई डेली टेंशन। ये क्लाइंट पैसा नहीं दिया तो वो क्लाइंट पैसा नहीं दिया तो क्लाइंट घर छोड़ के चली गई है, ताला मार दिए। ये सारी प्रॉब्लम डेली बाई डेली आता है।